आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। इस वक्त मुल्क की जो हालत है, कोरोना की जो सुनामी आई हुई है, उसने पूरे मुल्क में हाहाकार मचा रखा हुआ है। ऑक्सीजन के लिए एक एक सांस को तड़पते हुए लोग जान देने पर मजबूर हैं। जिस मरीज़ की मौत हो जाती है अस्पताल के बाहर, उसके जो परिवार वाले होते हैं उनका रो रो के बुरा हाल है। आपके सामने खबरें आती हैं, इस तरह की वीडियोस आते हैं, आप देख देख कर आप खुद परेशान होते होंगे, हम भी परेशान रहते हैं कि लोग कदमों पर गिर पड़ रहे हैं। सीएमओ के, पुलिस वालों के, नेताओं के हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, उनके कदमों में सर रख रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन का एक सिलेंडर दिला दो। मेरा भाई एडमिट है, कोई बोलता है मेरा पति एडमिट है, कोई बोलता है मेरी माँ एडमिट है, कोई कहता है मेरा बाप एडमिट है। और सरकारें हैं कि बस लाचार बनी हुई है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐलान भी हो रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यूपी की जो हालत इस वक्त है वो बयान से बाहर है। महाराष्ट्र तो फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रहा है। दिल्ली की हालत ख़राब है, गुजरात की हालत भी बहुत गई गुजरी है। वीडियोस देख देख कर दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक तस्वीर इस तरह की है कि दूर दराज इलाके में एक दंपति रहता था, उसकी बीवी की मौत हुई तो साइकिल पे जहाँ पैंडल चलाया जाता उसके बीच रख के अपनी पत्नी की लाश को लेकर आया। वो लाशें उठाने के लिए कोई मौजूद नहीं है। कोरोना से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके रिश्तेदार भी उनको छोड़ के हट जाते हैं, उनके आस पड़ोस के लोग, उनके पड़ोसी। या फिर ये भी देखने में है कि बहुत से मुसलमानों ने भी इस तरह की लाशों को अर्थियाँ उठाई है, उनकी चिताओं को भी जलाया है। लेकिन अंधभक्त इसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो देखी, एक मुस्लिम नौजवान एक चीता को जला रहा है, उस पर भी उन्होंने तहकीक शुरू कर दी कि नहीं साहब ये तो ऐसी फ़र्जी तस्वीर है। तो अब सऊदी से जो 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आया वो भी फ़र्ज़ी है। सलमान खान अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए काम करें तो वो भी फ़र्ज़ी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अगर हैदराबाद में एक पुजारी जी को बेड दिला दिया वो भी फ़र्ज़ी है। वो एक नौजवान जिसने 22 लाख की कार बेच दी, फ्री ऑक्सीजन लोगों को बांट दी, वो भी फ़र्ज़ी है। कई मस्जिदों में आइसोलेशन सेंटर बन जगह वो भी फ़र्ज़ी है। सब फेक है। अगर दुरुस्त इनका प्रोपेगेंडा। आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। 2 से 3 दिन पहले काशी में हमारे जो हिंदू बिरादरी के विद्वान हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने गौर खवस किया, इस पर विचार किया, मंथन किया कि आखिर ये देश की दुर्दशा क्यों है। आज एक कोरोना जैसी महामारी देश पर क्यों लागू है। ये हर तरफ हाहाकार क्यों मचा हुआ है। रोज़गार नहीं है, खाने को नहीं है, सरकार है कि हर चीज़ बेचती चली जा रही है। वो इस निष्कर्ष के पहुँचे कि मोदी जी और योगी जी जो आज देश की सत्ता और एक रियासत की सत्ता संभाले हुए हैं, इन्हें फौरी तौर पर रिज़ाइन दे देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि यही दोनों मेन वजह है देश की दुर्दशा की। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये उन विद्वानों ने जो वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी काशी में, जो हिंदू विद्वान जमा हुए थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। उस मीटिंग के बाद संत युवराज ने जो बातें कही हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है, अगर वो हम कहेंगे तो हम पर देशद्रोह का आरोप लग जाएगा। अंधभक्त हम पे चढ़ बैठेंगे, गालियाँ शुरू कर दी जाएंगी, मुसल्ला बोला जाएगा, जिहादी बोला जाएगा, न जाने क्या क्या बोला जाएगा। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं। एक संत हैं युवराज, उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस वीडियो में, मोदी जी को लेकर, योगी जी को लेकर, उनके शासनकाल को लेकर और देश पर जो आपदा आ रही है एक के बाद एक, उसको लेकर ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखें, अब फैसला जनता करे कि संत युवराज साहब कहाँ तक अपनी राय में, या जो काशी में विद्वानों का जो जमावड़ा हुआ था, जो वहाँ पे मजमा हुआ था, इज्तिमा हुआ था, जो उन्होंने वहाँ पर बैठ के मंथन किया है, चिंतन किया है, जो उन्होंने बातें रखी हैं सामने, वो कहाँ तक दुरुस्त हैं। बहरहाल देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सरकारों के हाथों से मामला निकल चुका है, क्योंकि ये सरकार और इस सरकार को चलाने वाले लोग व्यस्त चुनाव में सत्ता के लोभी। अगर यही काम हमने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, 4 से 5 महीना पहले भी काम शुरू कर दिया जाता, क्योंकि महामारी ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया था। उस वक्त भी अगर ये लोग चेता जाते, सख्त हो जाते, एक्शन लेते, तो आज ये हालत नहीं होती। आज सड़कों पर लोगों की मौत नहीं होती। आज शमशान घाट में चिताएं जलाने की जगह नहीं है। पहले तो नोटबंदी के नाम पर लोगों को कतार में खड़ा कर दिया, फिर रोज़गार के लिए रोज़गार नहीं, उसके लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, वैक्सीन के लिए दवा लाइन में खड़ा कर दिया, और अब चिताओं को भी लाइन में मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला है। अब उनका अंतिम संस्कार हो जाए, उन्हें दफनाया जाए या जलाया जाए, उसके लिए भी कतार लगी हुई है। अभी सरकारें इसे ही पल्ला झाड़ लेंगी और अंधभक्त मगन रहेंगे।
मोदी मोदी करने में। बहरहाल देखें संत युवराज ने क्या कहा है, वो वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं। आज मैंने शमशानों की स्थिति देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, भयावह स्थिति है। मुझे इस बात का अफसोस है कि ऐसी स्थिति आखिरकार हमारे देश में क्यों हुई। जब जब भी कोई बात हुई है तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में है कि राजा की कोई कमी होती है तभी ऐसा होता है। एक ब्राह्मण का बालक मरा था और ब्राह्मण राम जी के पास गए और रो के कहा कि मेरा बेटा क्यों मरा। तो वो कहानी आप सब जानते हो, वो कहानी मैं बता नहीं सकता हूँ कि उसमें एक दर्द भरी कहानी भी जुड़ी हुई है। तो मैंने काशी में फ़ोन किया, तो काशी में आज विद्वानों की मीटिंग हुई। अभी रात के 10:30 बजे 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया है। अब तो रात के 12 बज गए हैं। तो वहाँ से काफ़ी निर्णय हुआ, और निर्णय हुआ कि 2 ही कारण है कि इसे मोदी जी और योगी जी ही संभाल सकते हैं केवल। मैंने कहा ऐसे कौन सी बात है? तो वहाँ के विद्वानों ने बताया कि हमारा नाम ना बताया जाए, और आप हिम्मत करते हो मोदी योगी के सामने बोल लेते हो। तो एक टोटका है, ये कोरोना केवल 5-7 दिन के भीतर समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा भैया आप भी अपना टोटका बताओ। मोदी जी ने पहले टोटके में कभी थाली बजवाई थी, कभी ताली बजवाई थी, कभी डांस कराया था, कभी दीपक जलवाए थे, कभी शंख बजवाया था। हो सकता है उनसे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, मैं नहीं कहता हूँ, पर एक टोटका बहुत अच्छा है कि जो कि पांडु जी महाराज को ये हो गया कि मेरे कोई संतान नहीं होगी, तो वो राज्य को छोड़ के चले गए थे। दशरथ जी महाराज को भी दुख हुआ कि मेरी इस अवस्था में संतान नहीं हुई है, मैं राज्य का अधिकारी नहीं। अर्थात निर्वंशी व्यक्ति राज्य का अधिकारी नहीं होता, और दूसरा सन्यासी व्यक्ति राज्य का अधिकारी नहीं होता। अब 2 ही लोग हैं बड़े महान पुरुष, एक तो योगी जी सन्यासी के रूप में लाल कपड़े पहन के भी राजगद्दी पर बैठते हैं, और दूसरा एक मोदी जी निर्वंशी होकर के, और वो भी प्रधानमंत्री की लालसा में रहते। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी आप तो बड़े देशभक्त हैं, यदि देश के साथ गद्दारी करोगे तो मेरी बात को नहीं मानोगे, ना आप ना योगी जी। और यदि देश के साथ वफादारी करोगे, जनता से थोड़ा भी प्यार है, तो इनकी जान बचाओ। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, आप दोनों के त्यागपत्र देने से, आप ऑक्सीजन दो मत दो, दवा दो मत दो, पर दोनों त्यागपत्र दे दो, मैं कह रहा हूँ जनता सुखी हो जाएगी। देश में कोई अफरा तफरी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, मैं गारंटी के सहित कह रहा हूँ। क्योंकि एक तो सन्यासी है जो गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, रड़ुआ बड़ुआओं का क्या मतलब है गद्दी पर बैठने का, और एक निर्वंशी है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने का भी हक नहीं है। अब मैं किसी को जाति सूचक शब्द तो कह नहीं सकता कि ये जिस जाति से पैदा हुआ है, सुबह सुबह सामने से कोई आ जाए तो उसका मुहूर्त खराब हो जाता है, समझ लो उसकी मौत हो जाती है। ये कहते हैं जिस जाति से यह है, यदि वो सामने से आ जाए तो उसकी मौत हो जाती है, उसका मुहूर्त खराब हो जाता है। इसी प्रकार से इस व्यक्ति को, निर्वंशी को, मोदी जी को जब से गद्दी पर बैठा ला है, जब से मौत का तांडव चार तरफ हो रहा है। कभी फौजी मर रहे हैं, कभी लोग मर रहे हैं, और आज ये बहुत पावरफुल हो गए हैं, और ऐसे पावरफुल हो गए हर तरीके से ये लोगों को जो कि परेशान कर रहे हैं। सदैव खून की नदियाँ से स्नान किया है इन्होंने, लाशों पर राज्य किया है, मुसलमानों की लाशों पर राज्य किया है, गरीब जनता का खून चूसा है। तो परमात्मा एक ना एक दिन निर्णय करता है। भगवान ने निर्णय किया है, कोरोना काल केवल इसलिए है, ये 2 लोग गद्दी पर बैठे, इन दोनों से प्रार्थना करूंगा, यदि देशभक्ति है, देश के प्रति बिल्कुल गद्दारी नहीं है, तो आप मोदी जी और जो कि योगी जी दोनों त्यागपत्र दे दें। जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है, कह नहीं सकती है, मेरी बात नहीं, मैं जनता की तरफ से कह रहा हूँ, और काशी के विद्वानों की तरफ से कह रहा हूँ, और शास्त्र के विधान से कह रहा हूँ कि मोदी और योगी दोनों ही गद्दी के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि मोदी निर्वंशी हैं और उस जाति से हैं जिसे गद्दी का अधिकार नहीं है, और जब जब वो राजा गद्दी पर कोई बैठे तो सत्यानाश हुआ है देश का। और योगी संन्यास ले चुके हैं घर से, और संन्यास जब ले लेते हैं तो महलों में टाल काम नहीं रहते, नारी का दर्शन नहीं करते हैं, रत्न धन छूते नहीं हैं, केवल वो भगवान की भक्ति में रहते। तो दोनों ही निषेध हैं राजगद्दी के लिए। इसी कारण से देश पर बहुत बड़ी आपदा आई है।
और ये देश के अंतर्गत में बड़ी आग लग रही है हिंदू की मुसलमान की, इन्होंने लगाई है। तो मैं फिर कहूँगा मोदी और योगी से दोनों एक टोटका कर दीजिए। जब ताली बजवाई एक ये भी टोटका करके देख लो। यदि आप देशभक्त हैं तो केवल 1 महीने के लिए त्याग पत्र दे दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 8 दिन के भीतर भीतर देश सुधर जाएगा। मैं संत युवराज जनता जनार्दन से कह रहा हूँ कि ये मुझे अब जेल में डालेंगे इस वीडियो के बाद में, और मेरे साथ यदि कोई भी घटना हुई तो केवल वो मोदी जी के द्वारा की जाएगी, इस बात को समझ लेना। चाहे वो किसी भी समय पर कोरोना के नाम से हो, चाहे हार्ट अटैक के नाम से हो, चाहे एक्सीडेंट के नाम से हो, कोई भी हो या जेल हो, तो वो मोदी जी ही इसके दायित्व होंगे कि मोदी जी मेरे मित्र हैं और मोदी जी भाई तुम्ही से जो कि प्यार है और तुम्ही से लड़ाई है। तो ध्यान रखें देशवासियों, परंतु इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और मेरी मांग को ज़्यादा आगे बढ़ाएं कि मोदी जी जल्दी से जल्दी त्यागपत्र दें और योगी जी त्यागपत्र दें और देश की गद्दी को खाली करें, जिससे कि देश से कोरोना भागे। ये भी एक बहुत बड़ा टोटका है। जब ये वो टोटका कर सकते हो तो ये भी टोटका अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप लोगों के लिए। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जन जागृति पार्टी। मेरा नंबर है 9927404606। और देशवासियों, जिसके पास ये वीडियो मिले कृपया अपने सब ग्रुपों में इसे वायरल कर दें, ये मेरा निवेदन है।